पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। दोस्तों, आज हम उस खबर की बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में ना एकदम हलचल मचा दी है। अमेरिका ने अचानक से इंडिया से जाने वाले सामान पर एक बहुत ही भारी टैक्स लगा दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इसका हम सब पर, इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में अड्डा स्टाइल में समझते हैं। पर हाँ, अड्डा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? अचानक से इंडियन सामान पर इतना भारी टैक्स थोपने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये कोई ट्रेड वॉर की शुरुआत है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि अमेरिका का ये नया टैक्स, ये नया चार्ज आखिर है क्या चीज। ये 50% का फिगर एकदम से कहां से आ गया? देखिए, इसको आसान भाषा में टैरिफ कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है ना, उसको टैरिफ बोलते हैं। आप इसको एक तरह की एंट्री फी समझ लीजिए। जैसे अगर किसी इंडियन कंपनी को अमेरिका में अपना माल बेचना है तो उन्हें अब ये एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा? साफ सी बात है, वहां उनका सामान महंगा हो जाएगा। तो इस नए 50% टैक्स की कुछ खास बातें जान लेते हैं। अमेरिका का ऑफिशियल रीजन क्या है? उनका कहना है कि ये एक पेनल्टी है। पेनल्टी क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल और मिलिट्री का सामान खरीद रहा है। ये टैक्स 27 अगस्त 2025 से लागू होगा, और इसका असर इंडिया के लगभग $60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। $60 बिलियन, ये रकम बहुत बहुत बड़ी है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इस टैक्स की सबसे ज्यादा मार झेलनी किसको पड़ेगी? वो कौन सी सेक्टर्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी रातों की नींद उड़ने वाली है? आइए एक नजर डालते हैं। इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है हमारे कपड़ा उद्योग का, यानी टेक्सटाइल्स। फिर नंबर आता है जेम्स और ज्वेलरी का, समुद्री भोजन जैसे कि श्रिम्प, फिर चमड़े के सामान और जूते, और हाँ, हमारे खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स और कालीन। अब इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। मतलब इनमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और अब ये नंबर देखिए, 63.9%। पता है ये क्या है? पहले से लगे हुए टैक्स और इस नए 50% टैरिफ को जोड़कर अब इंडियन कपड़ों पर अमेरिका में इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा लगभग 64%। जरा सोचिए, 100 रुपए की चीज पर 64 रुपए का तो सिर्फ टैक्स ही लग जाएगा। ये तो मतलब गेम से ही बाहर करने वाली बात हो गई। और इससे इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने पीछे हो जाएंगे, ये इस चार्ट में साफ दिख रहा है। जहां इंडियन कपड़ों पर लगभग 64% टैक्स होगा, वहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश और वियतनाम, उन पर सिर्फ 20% के आसपास। अब आप ही बताइए, कोई अमेरिकन कंपनी इतना महंगा सामान इंडिया से क्यों खरीदेगी? इसका सीधा असर क्या होगा? वॉलमार्ट, टारगेट, गैप, ये जो बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं ना, वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हैं, और इससे तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब्स में लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और कपड़ों के बाद अब बात करते हैं हीरे जवाहरात की। यहां तो हालत और भी खराब हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस टैक्स के बाद अमेरिका को जो हम जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 75% तक की गिरावट आ सकती है। 75%! सूरत और मुंबई के कारीगरों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इंडिया से आने वाले हर एक सामान पर यह टैक्स लगा दिया। नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स इसकी मार से बच गए हैं। चलिए देखते हैं वो लकी प्रोडक्ट्स कौन से हैं। इस सेफ जोन में सबसे पहले आती हैं दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, जिनकी अमेरिका को खुद भी बहुत जरूरत है। साथ ही स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर जब एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ जरूरी केमिकल्स को भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। अमेरिका ने बहुत सोच समझ के किया है, ताकि उनकी अपनी सप्लाई चेन्स पर कोई बुरा असर ना पड़े। बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है ये। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन सब का पूरे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। अलग अलग सेक्टर्स की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं देश की जीडीपी की और आम आदमी की।
देखिए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स और रेटिंग एजेंसीज ने इस टैक्स के खबर के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारी ग्रोथ 0.9 से 1.2% तक कम हो सकती है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, पर इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। तो इस इकोनॉमिक झटके का असर हमें कई जगह दिखेगा। जीडीपी ग्रोथ कम होगी, लाखों जॉब्स खास करके छोटे बिजनेसेस में खतरे में हैं। जब एक्सपोर्ट से आने वाला डॉलर कम होगा तो रुपये की कीमत पर भी प्रेशर पड़ेगा, वो कमज़ोर हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, देश की एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में भारी कमी आ सकती है। अब इतनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, तो सवाल ये है कि इंडिया इसका सामना कैसे करेगा? हमारा गेम प्लान क्या है? क्या हम भी बदले में अमेरिका पर टैक्स लगा देंगे या फिर हम कोई और रास्ता अपनाएंगे? तो देखिए, बदला लेने या जोश में आने के बजाय इंडिया ने एक बहुत ही सोची समझी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला कदम है बातचीत, यानी अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखना ताकि कोई सोल्यूशन निकले। दूसरा, अपने देश के जो बिजनेसेस इससे अफेक्ट हुए हैं उनको फाइनेंशियल स्कीम से सपोर्ट करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, यूके और यूरोप जैसे नए मार्केट्स ढूंढना ताकि हम सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर ना रहें। और इसी पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्वदेशी पर जोर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने की बात की है। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। अगर हमारा सामान बाहर नहीं बिक पा रहा है तो क्यों ना हम देश के अंदर ही उसकी डिमांड इतनी बढ़ा दें। तो आखिर में यही बड़ा सवाल हम सबके लिए है, इस ग्लोबल ट्रेड की लड़ाई में क्या अपने देश में बनी चीजों पर फोकस करना, क्या सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता ही इसका असली और परमानेंट सॉल्यूशन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में अड्डा स्टाइल में समझने के लिए पैसा अड्डा के साथ जुड़े रहें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।